हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेकंड क्लास करेंगे, जिसको हम डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पेन और नोटबुक लेकर क्लास में बैठना है, जिससे मैं आपको जो भी फैक्ट अलग से बताऊंगा उसे आपको नोट करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली मिलेगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जो आपके रिलेशन में हो उनको शेयर भी कर दीजिए। यह हमारी सेकंड क्लास है। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए, इनमें से कोई नहीं। बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। सी, मौलिक कर्तव्य। डी, मौलिक अधिकार। सही उत्तर है बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए, एम्पियर। बी, वोल्ट। सी, ओम। डी, फैराडे। सही जवाब है सी, ओम। इसे ओम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ए ओम का साइन है। फ्रेंड्स समझ गए होंगे, ओम ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए, फार्मिक अम्ल। बी, ऑक्जेलिक अम्ल। सी, एसिटिक अम्ल। डी, साइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब है डी, साइट्रिक अम्ल। नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। अन्य फल जिनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरा और मौसमी आदि। अगला प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? ए, दमा, अस्थमा। बी, कैंसर। सी, मधुमेह। डी, हृदय रोग। इसका सही जवाब है बी, कैंसर। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ए, विशिष्ट चर्म स्पेशल डर्मिस। बी, चर्म डर्मिस। सी, अधिचर्म एपिडर्मिस। डी, अंतःचर्म एंडोडर्मिस। सही उत्तर है सी, अधिचर्म एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गजबदन का पर्यायवाची है? ए, विष्णु। बी, गणपति। सी, मेघनाथ। डी, गर्जन। सही जवाब है इसका बी, गणपति। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, नोट कर लीजिए। गजबदन का पर्यायवाची और है गणपति तो होता है, ये तो सही है। इसके बाद है विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरीसुत, गौरीनंदन, गजानन, मूषक वाहन आदि सभी किसके हैं? गजबदन के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ए कंटकाकीर्ण, बी कुचेला, सी कंटक, डी विकीर्ण। सही जवाब है इसका ए कंटकाकीर्ण। विकीर्ण, विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। इसका मतलब है फैला हुआ। फैला हुआ। अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। ए उचित निर्णय करना, बी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, सी मिलजुल कर रहना, डी दुग्ध इंस्पेक्टर होना। ये तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे, कहावतें भी सुनी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब होता है ए उचित निर्णय करना। उसी को तो अपन कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। यहाँ पर उस है और यहाँ पर मेल है। ए पादरी, बी मुनि, सी सूरवीर, डी नन धर्म संघिनी। सही उत्तर होगा सी सूरवीर। पादरी, मुनि एवं नन ये तीनों धार्मिक प्रमुख पद हैं, जबकि सूरवीर वीरता का पद है। अगला प्रश्न है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। बी राजस्थान। 1 अप्रैल 2021 को राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सही उत्तर होगा डी मास्टर कार्ड। सही जवाब है डी मास्टर कार्ड। 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने मास्टर कार्ड इंक को भारत में नए कार्ड जारी करने से रोक दिया है, क्योंकि यह पाया गया कि अमेरिका आधारित मास्टर कार्ड देश के बाहर स्थित सर्वर पर भारतीय ग्राहकों का डेटा संग्रहित कर रहा था, इसलिए इसको प्रतिबंध लगा दिया। डी सही होगा मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। ए इनमें से कोई नहीं, बी आयुष मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सही जवाब होगा बी आयुष मंत्रालय। इसका उद्देश्य है देश में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है,
2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? सही उत्तर है 7.6%। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर 7.6 है, इतनी थी। अप्रैल जून 2023 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर 8.0% हो गई है। ये याद रखना है, 8.0% ये हो गई है। जे है 2023 तिमाही, यानी 2023, जे 23 के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा है? ए विद्या बालन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? ए जापान, बी भारत, सी यूएसए, डी रूस। जापान का है, ए जापान। सही उत्तर है ए जापान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट जापान और सिंगापुर का है। इस इंडेक्स में भारत को बुर्किना फासो, ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q3 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर जबकि भारत 85वें स्थान पर है। 2023 में है सिंगापुर। 2023 में जो पूछा जा सकता है, 2023 में कौन सा है सबसे ऊपर? सिंगापुर। सिंगापुर 2023 में सिंगापुर। और भारत कितवें स्थान पर है? भारत है इसमें 85वें स्थान पर। भारत है अपना 85वें स्थान पर, 85वें स्थान पर। भारत 85वें पे है और पहले पे आ गया सिंगापुर, और ये 2021 में था जापान, जो कि अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ए अजीत सिंह, बी देवेंद्र झाझरिया, सी मरियप्पन थंगवेलु, डी कशिश लकड़ा। लाकड़ा है, यहाँ पर ला बड़ा है, लाकड़ा। सही उत्तर है इसका सी, मरियप्पन थंगवेलु। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 के लिए मरियप्पन थंगवेलु को भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। ये सही बात है, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक्स में इनके स्थान पर टेक चंद भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद, याद रखना है। टेक चंद्र जे भारतीय इनके स्थान पर कौन थे? टेक चंद, जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है,
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए पुर्तगाल, बी आइसलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी डेनमार्क। बी इसका उत्तर है, बी आइसलैंड। दो 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन था? आइसलैंड। भारत को इस सूचकांक में 135वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2021 में भारत को हुआ था 135वां स्थान प्राप्त। अब बात होती है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भी आइसलैंड पहले स्थान पर है। 2023 में भी प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। और भारत कितने नंबर पर है? भारत है 2023 में, भारत 2023 में भारत कितने में नंबर पर है? 126वें स्थान पर। 126 में स्थान पर है भारत। नोट करते जाइए फ्रेंड्स, यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। सही जवाब होगा डी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है भूटान। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? ए इनमें से कोई नहीं, बी सऊदी अरब, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। सही जवाब है बी सऊदी अरब। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की नोट कर लीजिए, ढाका। बांग्लादेश की ढाका है। और म्यांमार की राजधानी नायपीडॉ म्यांमार की है, नोट करो, नायपीडॉ। रियाद किस देश की है? सऊदी अरब की है। बांग्लादेश की क्या है? ढाका है। म्यांमार की क्या है राजधानी? नायपीडा है। ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ए पीएमके, बी एआईएडीएमके, सी बीजेपी, डी डीएमके। उत्तर है इसका सही डीएमके। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से संप्रग में अकेले 133 सीटें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी के डीएमके ने जीतकर राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। कब? 2021 की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ए 8 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 10 वर्ष। सही उत्तर है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये बताइए कि ये तो हो गया अपना राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? इनका होता है 5 साल का, 5 ईयर्स का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। सन क्या है? सन नहीं दी है इसमें, तो सन है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1909 है। राष्ट्र की स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यदि पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, तब आपको बताना है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए वियना, बी एम्स्टर्डम, सी द हेग, डी जिनेवा। सही उत्तर है सी, द हेग में है। दोस्तों, पहली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर हमारी पहली क्लास देख सकते हैं आप। यह दूसरी क्लास थी। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन क्लास मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।